अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को मीडिया महानायक बताता है, सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम बताता है, मेगा स्टार बताता है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बताता है और भी बहुत कुछ बताता है ना। सीधी सी बात है यार, मीडिया अमिताभ बच्चन को ये सब कैसे बताएगा। मीडिया का काम ऑडियंस को ना सच बताना है ना झूठ बताना है। मीडिया का काम होता है पब्लिक ओपिनियन शेप करना। फिल्म स्टार्स मीडिया को पैसे भिजवाते हैं और अपने प्रो में आर्टिकल लिखवा लेते हैं। जो मनमाफिक आर्टिकल है उसको मीडिया में छपवा लेते हैं, मीडिया हाउसेस को पैसे पहुंचवाते हैं। दैट्स द वे इट वर्क्स। मीडिया का काम पब्लिक ओपिनियन शेप करना है। फिल्म स्टार्स मीडिया हाउसेस को पैसे देते हैं, आर्टिकल्स देते हैं और मीडिया हाउसेस वही आर्टिकल लिखता है, वही मॉनिकर्स लिख देता है फिल्म स्टार्स के नाम के सामने और वो मॉनिकर्स वो आर्टिकल्स ऑडियंसेस के दिमाग में छप जाते हैं। हकीकत यह है कि अमिताभ बच्चन सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम भी नहीं थे और ना अमिताभ बच्चन कोई महानायक थे। अमिताभ बच्चन का जो सुपरस्टारडम है वो शुरू हुआ था 1978 मुकद्दर का सिकंदर से और वो गया था 1988 शहंशाह तक, सिर्फ 10 साल। शहंशाह के बाद अमिताभ बच्चन की कोई भी फिल्म नहीं आई एज अ सोलो हीरो जो कि ब्लॉकबस्टर थी। और 1978 के पहले एक आधी फिल्म्स थी जो अमिताभ बच्चन की एज अ सोलो हीरो चली थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द फिल्म्स 1978 के पहले जो बच्चन की चली थी उसमें बच्चन के साथ या तो विनोद खन्ना थे पैरेलल लीड में, या राजेश खन्ना थे, या शत्रुघ्न सिन्हा थे, या धर्मेंद्र थे। 1978 से अमिताभ बच्चन का सुपरस्टारडम शुरू हुआ, 1988 तक गया, सिर्फ 10 साल। लेकिन मीडिया में पैसे पहुंचवा करके, आर्टिकल्स लिखवा करके अमिताभ बच्चन ने खुद को सुपरस्टार द मिलेनियम और बहुत सी चीजें कहलवाया और हिंदुस्तान को कन्विंस कर लिया कि वो सुपरस्टार द मिलेनियम और महानायक हैं। बट मैं पर्सनली बात करना चाहता हूं इस फैक्टर पे कि जिन लोगों ने अमिताभ बच्चन की मदद की थी उनके इनिशियल डेज में, उन लोगों को जब खुद अमिताभ बच्चन की मदद की जरूरत पड़ी तो अमिताभ बच्चन ने उनमें से किसी की भी मदद नहीं की। अमिताभ बच्चन ने उनमें से किसी की भी मदद नहीं की। वो लोग जिन्होंने अमिताभ बच्चन के इनिशियल ईयर्स में उनको सपोर्ट किया, उनको ग्रूम किया, उनको हेल्प किया, मेक श्योर किया कि उनको किसी चीज की जरूरत ना पड़े, उनको किसी चीज की कमी ना हो, उन लोगों की मदद अमिताभ बच्चन ने नहीं किया था जब उन लोगों का बुरा वक्त आया था। सबसे पहले मैंने एक लिस्ट तैयार की है, इसमें 5-6 नाम है, उन सब के बारे में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले इंसान है महमूद साहब। महमूद साहब का यूट्यूब में एक इंटरव्यू है जहां पे उन्होंने खुद बताया है कि अमिताभ बच्चन जब मुंबई आए थे तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में थे। महमूद साहब ने उनको अपने घर में रखा था, खिलाया था, पिलाया था और बड़े फिल्म स्टार से, बड़े प्रोड्यूसर से, बड़े डायरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया था। महमूद साहब ने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी जिसका नाम है बॉम्बे टू गोवा, जो अमिताभ बच्चन के करियर की एक मेजर हाईलाइट थी। बिफोर जंजीर उसमें एक बड़ा गाना था अमिताभ बच्चन का, देखा ना ना हाय रे सोचा ना हाय रे। वो फिल्म महमूद साहब ने प्रोड्यूस की थी। और अमिताभ बच्चन की जो बड़ी फिल्म है जंजीर के पहले, जिसमें वो एज अ लीड हीरो थे, वो महमूद साहब द्वारा प्रोड्यूस की गई ही फिल्म थी। महमूद साहब ने अपने उस यूट्यूब इंटरव्यू में बताया कि जब अमिताभ बच्चन साहब के फादर को हार्ट अटैक हुआ था अर्ली 2000s में, तो महमूद साहब उनके फादर से मिलने गए थे, उनको शुभकामनाएं देने के लिए गए थे। लेकिन शुभकामनाएं देने के जस्ट एक हफ्ते के बाद महमूद साहब को खुद हार्ट अटैक हो गया था और अमिताभ बच्चन अपने फादर को उसी हॉस्पिटल में लाए थे जहां महमूद साहब एडमिट थे अपने फादर का रेगुलर चेकअप कराने। लेकिन अमिताभ बच्चन महमूद साहब से मिलने नहीं गए। इवन तो महमूद ने अमिताभ बच्चन को अपने घर में रखा था जब वो कुछ भी नहीं थे, उनको ग्रूम किया था, उनको इंट्रोड्यूस करवाया था, उनके लिए एक बड़ी फिल्म प्रोड्यूस की थी। अमिताभ बच्चन महमूद साहब को गेट वेल सून का ना कार्ड भेजे ना उनका हालचाल पूछने के लिए गए थे। ये चीज महमूद साहब ने खुद अपने यूट्यूब के इंटरव्यू में बताई है। बॉम्बे टू गोवा फिल्म को जिसने प्रोड्यूस किया था उनका नाम था एस रामानाथन, आई एम सॉरी। और एस रामानाथन एक बड़े डायरेक्टर थे। 70s की 60s की बहुत सी बड़ी फिल्में एस रामानाथन ने बनाई थी। लेकिन 90s में एस रामानाथन का जब दौर खत्म हो चुका था, उस वक्त अमिताभ बच्चन ने कर्टसी के तौर पे उनकी एक फिल्म की थी जमानत। लेकिन फिर अमिताभ बच्चन ने आधी फिल्म को शूट करने के बाद एस रामानाथन के सामने कोट कर दिया कि मैं ये सर्टेन प्राइस लूंगा, आप ये प्राइस नहीं दोगे तो मैं फिल्म नहीं करूंगा। एस रामानाथन जिन्होंने बॉम्बे टू गोवा डायरेक्ट की थी, उन्होंने एक और फिल्म अमिताभ के साथ बाद में डायरेक्ट की थी जिसका नाम था महान। लेकिन ये जो जमानत फिल्म है वो फिल्म अमिताभ बच्चन ने कंप्लीट नहीं की। एस रामानाथन बच्चन बंगलो के चक्कर काटते रह गए और मर गए, लेकिन अमिताभ बच्चन ने फिल्म को कंप्लीट नहीं किया था। महमूद साहब के बेटे लकी अली जब वो खुद बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे थे एज अ म्यूजिक कंपोजर, उन्होंने बच्चन को रिक्वेस्ट किया था कि वो उनका किसी तरह से प्रमोशन कर दे, उनके किसी इवेंट में आ जाए जहां वो गाना गा रहे हैं, वहां पे एक अतिथि के तौर पे आ जाए, उनकी कुछ तारीफ कर दें। और अमिताभ बच्चन को यह भी बताया था कि कैसे लकी अली के फादर महमूद ने बच्चन को हेल्प किया था, उनको अपने घर में रखा था एंड ऑल दैट। लेकिन अमिताभ बच्चन ने लकी अली की हेल्प नहीं किया। अमिताभ बच्चन ने लकी अली के किसी भी कॉन्सर्ट को वो पार्टिसिपेट करने नहीं आया और लकी अली का कहीं भी प्रमोशन नहीं किया किसी भी वे शेप एंड फॉर्म में। सिमिलरली सुनील दत्त साहब, उन्होंने अमिताभ बच्चन को लेकर के एक फिल्म बनाई थी, फिल्म का नाम था रेशमा और शेरा।
उस फिल्म में वहीदा रहमान हीरोइन थी। वहीदा रहमान एक बहुत बड़ी हीरोइन थी और अमिताभ बच्चन का एक बहुत सब्सटैंशियल पार्ट था। सुनील दत्त ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया था। ये फिल्म भी आई थिंक 1971 में ही आई थी और अमिताभ बच्चन ने उस फिल्म को किया भी था। फिल्म ऑफकोर्स बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं हुई, लेकिन फिल्म ने अच्छा खासा बिजनेस किया था। बाद में सुनील दत्त के जब बेटे लॉन्च हो रहे थे, संजय दत्त रॉकी फिल्म के साथ, उस फिल्म में सुनील दत्त ने अमिताभ बच्चन को रिक्वेस्ट किया था कि एक छोटा सा कैमियो कर लें, बिकॉज 1981 जब रॉकी रिलीज हुई थी तब बच्चन वाज अ ह्यूज सुपरस्टार और सुनील दत्त को यह लगा था कि क्योंकि उन्होंने 1971 में बच्चन के साथ एक फिल्म बनाई थी, तब जब बच्चन कुछ भी नहीं थे, तो यहां बच्चन एक स्पेशल अपीयरेंस कर देंगे जिससे उनके बेटे की फिल्म को थोड़ा पुश मिल जाएगा। लेकिन अमिताभ बच्चन ने अपनी फुल प्राइस मांगी। सुनील दत्त साहब उतने बड़े प्रोड्यूसर नहीं थे कि वो फुल प्राइस दे सकते थे। बच्चन ने वो रोल नहीं किया। बाद में वो छोटा सा कैमियो शम्मी कपूर ने किया था इन द फिल्म रॉकी। उसके बाद कादर खान साहब का भी एक इंटरव्यू अवेलेबल है। कादर खान ने अमिताभ बच्चन की बहुत सी फिल्म्स के डायलॉग लिखे। कादर खान ने अमिताभ बच्चन की बहुत सी फिल्म्स के स्क्रीन प्ले लिखे। कादर खान को बोला गया कि आप अमिताभ बच्चन को सर बोलो। कादर खान ने उस चीज के लिए ऑब्लाइज नहीं किया। अमिताभ बच्चन ने कादर खान के साथ फ्यूचर में कोई फिल्म नहीं की, कभी उनको एज अ डायलॉग राइटर, एज अ स्क्रिप्ट राइटर अपनी फिल्म से एसोसिएट होने नहीं दिया। और कादर खान ने खुद ही इंटरव्यू में बताया कि अमिताभ बच्चन की वजह से वो अमिताभ के सर्कल का हिस्सा जो थे वहां से वो निकाल दिए गए थे। जादूगर और तूफान नाम की दो फिल्में बनी थी। मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा उस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स थे रिस्पेक्टिवली। मनमोहन देसाई ने अमिताभ बच्चन के साथ और प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ हिस्ट्री क्रिएट किया था। लेकिन जादूगर और तूफान फिल्म के सेट के पे उस फिल्म की शूटिंग के दौरान बच्चन की प्रॉब्लम हुई दोनों के साथ और बच्चन ने निर्णय ले लिया और मीडिया में घोषित कर दिया कि मैं मनमोहन देसाई के साथ और प्रकाश मेहरा के साथ कभी कोई फिल्म नहीं करूंगा। मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा दोनों ने ही बच्चन के साथ सॉर्ट करने की कोशिश किया, उनको बताने की कोशिश किया कि हमारे रिश्ते कितने अच्छे हैं, हमने हिस्ट्री क्रिएट किया दिस एंड दैट। लेकिन अमिताभ बच्चन ने क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा से रिश्ता तोड़ दिया ना। बच्चन के क्या क्रिएटिव डिफरेंसेस हुए होंगे मनमोहन देसाई से? भाई जब तूफान फिल्म बन रही थी उस वक्त मनमोहन देसाई उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। उस फिल्म के जस्ट पहले कुछ एक फिल्म आई थी मर्द नाम की, जिसको मनमोहन देसाई ने डायरेक्ट किया था। वो फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। लेकिन तूफान फिल्म जब रिलीज हो रही थी उस वक्त अमिताभ बच्चन का जो ये दौर था वो धीरे धीरे डिक्लाइन में जा रहा था और उसको लेकर के बच्चन फ्रस्ट्रेटेड थे और वो अपना फ्रस्ट्रेशन अपने प्रोड्यूसर्स और अपने डायरेक्टर पे उतार रहे थे। ये असल बात है। ये असल बात है। गंगा जमुना सरस्वती हो या फिल्म लाइक जादूगर जो कि प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट की थी। प्रकाश मेहरा ने जंजीर बनाई थी बच्चन के साथ, उन्होंने मुकद्दर का सिकंदर बनाई थी, लावारिस बनाई थी, एंड सो मेनी अदर फिल्म्स। अमिताभ बच्चन ने प्रकाश मेहरा के ऊपर भी अपना फ्रस्ट्रेशन उतारा। प्रॉब्लम्स आ गई दोनों के बीच में, प्रकाश मेहरा बच्चन में और मनमोहन देसाई बच्चन में। मनमोहन देसाई ने और प्रकाश मेहरा दोनों ने बच्चन से सॉर्ट करने की कोशिश किया। बच्चन ने सॉर्ट नहीं किया उस प्रॉब्लम को। बच्चन ने उस प्रॉब्लम को सॉर्ट नहीं किया। अमिताभ बच्चन का अफेयर परवीन बाबी के साथ भी चला था। परवीन बाबी बाद में किसी बीमारी का शिकार हो गई थी और उन्होंने अमिताभ बच्चन के बारे में बहुत से इंटरव्यूज दिए, लेकिन मीडिया इस बात को कवर नहीं करता है कि 80s में रेखा के साथ साथ अमिताभ बच्चन का जो अफेयर है वो परवीन बाबी से भी चला था और परवीन बाबी से बच्चन ने बहुत से वादे किए थे कि मैं ये करूंगा आपके लिए, वो करूंगा। बाद में उनका अफेयर छूट गया था पीछे और परवीन बाबी को जब बाद में बीमारी हुई वहां पे परवीन बाबी ने अमिताभ बच्चन के बारे में बहुत सी चीजें कही। अमिताभ बच्चन ने मीडिया के थ्रू कहलवाया कि परवीन बाबी ये हो गई है, वो हो गई है। लेकिन हकीकत यह है कि अमिताभ बच्चन का अफेयर चल रहा था विद परवीन बाबी और जिसके बाद परवीन बाबी ने अमिताभ बच्चन को इस तरह से उनके बारे में बात करना शुरू किया। सलीम खान ने जंजीर फिल्म में अमिताभ बच्चन को डलवाया था। जावेद अख्तर भी इस चीज को ऑन कैमरा कह चुके हैं, सलीम खान भी इस चीज को ऑन कैमरा कह चुके हैं कि प्रकाश मेहरा अमिताभ बच्चन के साथ काम ही नहीं करना चाहते थे। जंजीर के डायरेक्टर अमिताभ बच्चन वो सुपर फ्लॉप हीरो, कोई उनके साथ काम नहीं करना चाहता था। इट वॉज सलीम खान जिन्होंने जावेद अख्तर को कन्विंस किया कि अमिताभ बच्चन नाम का एक लड़का है उसको हम इस फिल्म में डलवाएं। जावेद अख्तर ने अमिताभ बच्चन से मीटिंग करके उनको कन्विंस किया कि वो जंजीर फिल्म में आए, बट इट वॉज सलीम खान जिन्होंने अमिताभ बच्चन को जंजीर फिल्म के लिए रिकमेंड किया था, उसको उस फिल्म में ऑनबोर्ड करवाया था। लेकिन सलीम जावेद की जब जोड़े टूटी, सलीम खान ने अमिताभ बच्चन को रिक्वेस्ट किया कि वो उनको किसी प्रोड्यूसर से रिकमेंड करें एज अ स्क्रिप्ट राइटर ऑनबोर्ड करवाने का। अमिताभ ने सलीम खान की हेल्प नहीं की। अमिताभ ने सलीम खान की हेल्प नहीं की और सारी बात उस समय शबाब पे आ गई जब 2007 में अमिताभ के बेटे की शादी हुई अभिषेक बच्चन की और अमिताभ ने सलीम खान को इनवाइट नहीं किया। अमिताभ ने सलीम खान को इनवाइट नहीं किया। सलीम खान ने उस टाइम पे इंटरव्यू में कह भी दिया कि ये एक ऐसे इंसान है जो सिर्फ ये चाहते हैं कि दुख में लोग उनके साथ खड़े रहें, लेकिन सुख में वो किसी को याद नहीं करते हैं। अमिताभ बच्चन ने सलीम खान को और सलीम खान की फैमिली को इनवाइट नहीं किया था अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन की वेडिंग में, राइट नाउ। अमिताभ बच्चन ने यश चोपड़ा और करण जौहर को इनवाइट किया था बिकॉज सीधी सी बात है यार, अभिषेक बच्चन को ढो रहे थे उस वक्त। यश चोपड़ा का कैंप और करण जौहर का कैंप अभिषेक बच्चन को ढो रहा था, उनको हीरो बनाने के लिए लगा हुआ था।
इसलिए अमिताभ बच्चन ने यश चोपड़ा और करण जौहर को इनवाइट किया। लेकिन अमिताभ बच्चन की प्रॉब्लम नाडेडवाला से भी हुई थी, अमिताभ बच्चन ने इनवाइट नहीं किया। प्रकाश मेहरा की फैमिली हो, मनमोहन देसाई की फैमिली हो, कोई भी अभिषेक बच्चन की शादी में नहीं आया था, कोई भी अभिषेक बच्चन की शादी में नहीं आया था। और ये सारी चीजें रही हैं अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ी हुई, क्योंकि अमिताभ बच्चन का इतना नाम है। अमिताभ बच्चन मीडिया को पैसे पहुंचवा देते हैं, अपने आर्टिकल्स अपने आप को एक सर्टेन वे में लाइट में कवर करवा लेते हैं, इसलिए इन चीजों पे लाइट नहीं पड़ती है। लेकिन ये चीजें हैं, तमाम लोग जिन्होंने अमिताभ बच्चन की हेल्प की थी, जब उनको हेल्प की जरूरत पड़ी, उनको जब एक सपोर्ट की जरूरत पड़ी, अमिताभ बच्चन सबको भूल गए। अमिताभ बच्चन सबको भूल गए। मोहब्बतें फिल्म थी जहां पे अमिताभ बच्चन ने एज अ कैरेक्टर एक्टर अपना ट्रैक चेंज किया था। लेकिन सीधी सी बात है यार, उस टाइम शाहरुख खान पीक पे थे, अमिताभ बच्चन कैरेक्टर एक्टर थे, तो उस तरह का लव अमिताभ को नहीं मिलना था। अमिताभ की प्रॉब्लम शाहरुख खान से हुई ऑन द सेट्स ऑफ मोहब्बतें, बाद में कभी खुशी कभी गम के सेट पे भी अमिताभ बच्चन की प्रॉब्लम्स हुई थी विद शाहरुख खान। और बाद में जाकर के चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि बादशाह वर्सेस शहंशाह के तौर पर मीडिया कवर करने लगी थी। करण जौहर और आदित्य चोपड़ा ने उसमें बीच बचाव किया था और शाहरुख और अमिताभ के बीच में प्रॉब्लम सॉर्ट की थी। फरहान अख्तर के साथ एक फिल्म की थी अमिताभ बच्चन ने, लक्ष्य नाम का। उस फिल्म में भी अमिताभ बच्चन इनसिक्योर हो गए थे, क्योंकि सारा जो फुटेज है, सारा जो लव है, वो ऋतिक रोशन को मिल रहा था, जैसा कि होता है लीड हीरो को सारा लव मिलता है। वहां पे भी फरहान अख्तर और अमिताभ बच्चन के बीच में प्रॉब्लम हो गई थी, और फरहान अख्तर ने कसम खा ली थी कि वो अमिताभ बच्चन को लेकर के कभी भी एज अ डायरेक्टर काम नहीं करेंगे। ये सारी चीजें अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ी रही हैं। अमिताभ बच्चन अपने आप को महानायक चाहे कितना भी कहलवा लें, अपने आप को सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम चाहे कितना भी कहलवा लें, इस चीज से अमिताभ बच्चन नकार नहीं सकते इस बात को कि जिन लोगों ने उनकी मदद की थी, अमिताभ ने उनके बुरे वक्त में उनकी कभी मदद नहीं की। अमर सिंह, अमिताभ बच्चन खुद कह चुके हैं कि जब एबीसीएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का दिवालिया निकल रहा था, अमर सिंह वॉज द गाय, जो कि समाजवादी पार्टी के तुर्रम खां पॉलिटिशियन थे, उन्होंने अमिताभ बच्चन की उस टाइम पे हेल्प की। लेकिन अमर सिंह के ऊपर जब संकट आया, जब वो जेल गए, जब समाजवादी पार्टी में उनके साथ प्रॉब्लम हुई, अमिताभ बच्चन ने इनकी भी हेल्प नहीं की, और बाद में अमर सिंह और अमिताभ बच्चन के रिलेशन भी पूरी तरह से खराब हो गए। अमर सिंह का इवन जो अमिताभ के बेटे और बेटी के वेडिंग के निमंत्रण छपे थे, निमंत्रण पत्र छपे थे, उसमें अमिताभ बच्चन ने अमर सिंह और अमर सिंह की फैमिली का नाम भी इंक्लूड करवाया था। लेकिन उसके बावजूद अमर सिंह के ऊपर जब संकट आया, अमिताभ बच्चन ने अमर सिंह की हेल्प नहीं की। अमर सिंह ने इस बारे में मीडिया में भी कहा, और जब बच्चन के ऊपर संकट आया हुआ था, अमर सिंह वॉज द पर्सन जिन्होंने उनको वहां से निकाला था उस संकट से। बट दैट्स द वे इट इज। गोविंदा लव 86 से लेकर के हद कर दी आपने, 14 साल तक सुपरस्टार थे, ही वॉज द गाय। लेकिन मीडिया उनको ना महानायक बताती है ना सुपरस्टार द मिलेनियम बताती है, राइट। अमिताभ बच्चन जो कि सिर्फ 10 साल तक सुपरस्टार थे, 1978 मुकद्दर का सिकंदर, 1988 शहंशाह, सिर्फ इन 10 साल तक खुद को मीडिया में पैसे दिलवा करके शहंशाह भी बतवाते हैं, महानायक भी बतलवाते हैं, सुपरस्टार द मिलेनियम भी बतवाते हैं, व्हाट नॉट। बट ये हकीकत है, जितने लोगों ने बच्चन की हेल्प की थी उनके इनिशियल ईयर्स में, उनके सुख दुख में, अमिताभ ने उन लोगों की हेल्प कभी भी नहीं की, उन लोगों को कभी भी सपोर्ट नहीं किया, कभी भी एक ऐसा एफर्ट नहीं लिया कि उनको भी मझधार से निकाला जा सके। एंड दैट्स द रियलिटी ऑफ अमिताभ बच्चन। और इस बारे में मीडिया को ज्यादा बात करनी चाहिए, लेकिन मीडिया इस बारे में बात नहीं करती है। चलो बाय।